के पास, भोले बाबा के पास। ठीक है, ले चल बिहार भागलपुर में भोले बाबा के पास। तो अगर यह याद हो गया, आप कुछ कर सकते हैं। ले मतलब LLDO, डॉट के पास LLDO, ई मतलब MMC 1.1, CPU के अंदर भी जा रही है लेकिन याद करने के लिए। तो ले सी कोर का क्या नाम दिया, चल दो। हम CPU की रिक्वायर चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे फ्लक्चुएशन है। तो CPU की पावर 1, पावर 2 और पावर 3 तीन तरह का वोल्टेज आती है। जैसे हमारा कोर, मॉडेम, बक, है ना, मेमोरी की सप्लाई, उसके बाद से PX1, PX2 को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये सप्लाई काफी सारे जगह जा रही है। अब इनमें से हम किसी भी कंपोनेंट पे 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, है ना, चार्जर लगाकर के 1.8। तो इनमें से हम किसी भी कंपोनेंट पे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कि क्या ये वोल्टेज। तो इस पे हमारे शॉर्टिंग ये इधर नहीं आ रही है, इधर आ रही है, ग्राउंड से। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि हमारे ये सारे आउटपुट स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्जर को इंसर्ट करेंगे। ये फॉल्ट जो है हमारे CPU की पावर 3.1 के लाइन में फॉल्ट मिला। ये कोई भी CPU का अगर आप देखेंगे तो कोई भी CPU में आपको पावर 1, पावर 2, पावर 3 दिखने को मिलेगा। USB HS 1.2, USB HS 1.8 और USB HS 3। Helpless, defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason, finding out you're wanting a demon. हेलो फ्रेंड्स, फेमस हेवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए, ये पोको X2 मॉडल है और ये कंप्लीट अभी डेड है। और जब इसको हम USB डिजिटल चार्जर में लगा करके भी चेक करेंगे तो ये कुछ भी करंट नहीं ले रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। मैं देखिए, ये पे बैटरी लगी हुई है और USB डिजिटल चार्जर में जब हम चेक कर रहे हैं तो ये कुछ भी करंट नहीं ले रहा है ना। मैं यहाँ पे मोबाइल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि देखिए, ये एक नंबर पे ऊपर देखिए कोई करंट नहीं ले रहा है ना, कुछ भी करंट नहीं ले रहा है। तो एक नंबर पे लगाइए। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये करंट क्यों नहीं ले रहा है ना। और इसमें हमने 7150 और 7150L की चेकिंग बताए हैं कि इसकी आउटपुट में कैसे कैसे सप्लाई बनना चाहिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा आपको कि जब भी अगर कोई भी फोन में अगर DC मशीन पे स्टक लेता है या फिर ऑटो लेता है तो ये आइडिया मिल जाता है कि स्टक हुआ, क्वालकॉम का सेट है तो जरूर ये सॉफ्टवेयर MMC की दिक्कत होगी। ऑटो एम्पेयर लिया तो जरूर ये शॉर्टिंग होगी। लेकिन इसके अलावा कोई और रीडिंग आती है, जैसे 20 जाके 0 हो जाना, 40 जाके 0 हो जाना, रीडिंग खेलना, ऊपर नीचे होना, कभी 100 कभी 150, तो इनमें हम कंफ्यूजन आ जाती है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में लास्ट तक बना है, ये सारे चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। पावर की एक ऐसी IC है जो सेंटर पॉइंट है और इस पावर की आउटपुट से हमें पता चलता है कि अपने को क्या चेक करना है, किस IC पे जंप करना है, किस IC का रिक्वायर चेक करना है। ये सारी चीज स्टेप बाय स्टेप पता चल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम फिर से पीछे आते हैं। ये जो IC है, यहाँ पे जो IC है ये 7150, है ना, ये PM7150 IC है और इस PM7150 के पास 6 कॉइल दिखने को मिलेगी किसी भी फोन में, चाहे वो K20 हो, MI10 हो, 90 हो, आपका पोको X2 हो, X3 हो, कोई भी फोन हो, सैमसंग के कई सारे मॉडल में लगे हैं। 6 कॉइल लगी होती है जिसमें कि जो डॉट के पास जो पहली कॉइल होती है ना, डॉट के पास जो पहली कॉइल होती है वो आपका VPH होती है ना। और जो सेकेंड कॉइल होती है, फिर से हम पीछे आने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो डॉट के पास जो पहली कॉइल है, ये जो डॉट के पास ये 7150 है, तो जो डॉट के पास जो पहली कॉइल है ये वाली, ये VPH की है। सेकेंड आपकी 2 वोल्ट की है, जैसे ये VPH हो गया, ये 2 वोल्ट की है। उसके बाद तीसरी ये 1.1 की सप्लाई बनाती है जो रिटर्न पावर के अंदर जाती है, LDO बनाती है
है ना। इसकी चौथी जो कॉइल है ये 0.6 की सप्लाई बनाती है, जो सीपीयू और एमएमसी के अंदर, यूएफएस के अंदर जाती है। ये जीएफएक्स जो सीपीयू के अंदर जाती है, और ये मेमोरी की सप्लाई जो सीपीयू के अंदर जाती है। और ये जो है ये है आपका PM7150L, है ना। तो PM7150L और PM7150A ये दोनों का जो सीक्वेंस है ना ये सेम है ना, 99% सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये तो आपको कॉइल मिलेगा 2 4 6 8, यहाँ पे 9 और 2 एक्स्ट्रा कॉइल लगी है ना। ये जो 2 एक्स्ट्रा कॉइल दिखने को मिल रही है यहाँ पे ब्राउन कलर का, ये एक लाइट का है और एक हमारे ग्राफिक के लिए, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली जो कॉइल है ये आपका बीओबी की कॉइल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें सारे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सी कॉइल किसके लिए कितनी सप्लाई बनना चाहिए, और देखिए कि कैसे हमें आइडिया मिलेगा कि अब क्या चेक करना है। ये अगर फ्लक्चुएशन कॉइल पे आती है, हमारे पावर के आउटपुट फ्लक्चुएशन आती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या चेक करना होता है ये इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना ना भूलें, इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बनाने में, इसको मैचिंग करने में, एडिटिंग करने में, वॉइस डालने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। तो अभी देखिए हम स्कीमेटिक से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी ये हम कंबाइन कर रखे हैं चारों का, बिड मैप, स्कीमेटिक, लेआउट एंड इन आउट वोल्टेज, चारों को हमने कंबाइन कर रखे हैं। तो अभी हम बिड मैप पे जाएंगे, और बिड मैप पे जाने के बाद ये जो PM7150 देखिए ये पहली कॉइल है आपका वीपीएच की। देखिए यहाँ पे हमने स्कीमेटिक की तरफ आया, राइट साइड देखिए ये जो आपका L4500 जो पार्ट नंबर है, कॉइल की पार्ट नंबर है, ये आपका है वीपीएच पावर। तो अभी हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी कंपोनेंट पे चेक कर लेंगे, क्योंकि वीपीएच की लाइन काफी सारी जगह जा रही है। तो इनमें से हम किसी पे भी हम चार्जर लगा करके वोल्टेज को चेक, देखिए आराम से आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हमने इसको बैंड किए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चिंगारी जैसा आया। तो यहाँ पे देखिए वीपीएच जो है प्रॉपर बन रही है, 4.2 वोल्टेज, यानी वीपीएच स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीपीएच के बाद देखिए सेकंड कॉइल, यहाँ पे आप देख लीजिए कि बिड मैप और स्कीमेटिक को कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं दोनों को। अब जो सेकंड कॉइल है ना, जिसकी पार्ट नंबर है L4304, ये है आपका 2 वोल्ट की सप्लाई। ये 2 वोल्ट की सप्लाई है, जिसे हाई वैल्यू सप्लाई कहा जाता है। तो 2 वोल्ट की सप्लाई देखिए हमने उस पर क्लिक किए हैं, तो ये कैप पे भी बता रहा है कि ये सप्लाई इस कैप पे भी जा रही है। तो हम इस कैप पे चेक करेंगे कि क्या इस कैप पे हमारी 2 वोल्ट प्रॉपर स्टेबल आ रही है या नहीं आ रही है ना। स्टेबल आ रही है या नहीं आ रही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। बैटरी निकली हुई है, आप चाहो तो बैटरी लगे भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम चेक कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशन आ रही है, यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखिए 2, 1, 1.9 इस तरीके से अप एंड डाउन हो रही है। तो अगर ये फ्लक्चुएशन हो रही है ना, इसका मतलब है कि आपका सीपीयू और पावर का कम्युनिकेशन बिगड़ी हुई है ना, सीपीयू पी होल्ड नहीं निकाल रही है। अब जो हम तीसरी कॉइल देख रहे हैं, तीसरी कॉइल ये 1.1 की है, जो 1.1 की सप्लाई हमारे रिटर्न पावर के अंदर जाती है, और इससे कुछ एलडीओ 2-3 एलडीओ बन करके निकल लिए। तो ये हमारा इस कैप पे भी ये 1.1 जा रही है, देखिए 1.1 का भी हमारे फ्लक्चुएशन है, ठीक है। अभी जो चौथी कॉइल है ये हमारा 0.6 की है, जो हमारा सीपीयू के अंदर और यूएफएस के अंदर ये सप्लाई जा रही है। इस कॉइल के नंबर देखें तो 4300 है, और ये कॉइल की लाइन हमारे देखिए साइड में देखिए ऊपर की तरफ भी जा रही है, यूएफएस के अंदर भी जा रही है ना, यहाँ पर भी जा रही है। ये नहीं है, इसके सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट है वहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है ना, मैं इसको समझ रखा हूँ मैं, लेकिन ये तीसरे पे है, हाँ ये है। तो देखिए 0.6 जो है यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन आ रही है। सबसे ज्यादा जो भाई लोग क्या, मैं भी इसमें हम सबसे ज्यादा परेशान होता था, फ्लक्चुएशन आया तो क्या करें, समझ में नहीं आता था क्या करूं। सीपीयू रिवॉल्व कर दिया नहीं हुआ, यूएफएस रिवॉल्व कर दिया नहीं हुआ, सीपीयू एमएमसी दूसरी लगा दिया मैंने, यूएफएस सीपीयू दूसरी बोर्ड से लगा दिया, फिर भी एज ए सेम प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा 99% जो
भाई लोग की परेशानी आती है वो यही आती है कि अगर फ्लक्चुएशन आए तो उसमें क्या क्या करना होता है। तो इसमें काफी सारे चीजें चेक करना होता है, आप डोंट वरी, इसमें देखते रहिए। अभी आपको सारे सप्लाई चेक करके दिखा रहा हूं मैं। ये जो GFX है 5वीं कॉइल, उस पर वोल्टेज नहीं आती है। हम लास्ट वाले कॉइल का चेक कर रहे हैं, ये हमारा मेमोरी की है। तो इससे में कॉइल की लाइन काफी सारे कैप पे भी जा रही है, तो हम इनमें से किसी भी कैप पे भी हम ये सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा फ्लक्चुएशन दिखने को मिल रही है, ये 0.8 की सप्लाई है, तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन दिखने को मिल रही है। यानी 7150 का सिर्फ आपका VPH स्टेबल है, बाकी जितना सप्लाई है सारे फ्लक्चुएशन है। 2 वोल्ट की, 1.1 की, 0.6 जो UFS CPU के अंदर जा रही है, GFX तो बनती नहीं है ना, और मेमोरी की जो CPU के अंदर जा रही है। ये दोनों कॉइल जो है, एक लाइट के लिए एक ग्राफिक के लिए। देखिए हमने 7150L का अब हम चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम उस कॉइल पे क्लिक किए तो ये बता रहा है L5000, ये आपका WLED यानी लाइट के लिए है, ठीक है। अब भाई लोग देखिए किसी फोन में देखेंगे तो 7150L या A के पास ये 2 एक्स्ट्रा कॉइल दिखने को नहीं मिलेगी। तो अगर 2 एक्स्ट्रा कॉइल नहीं दिखने को मिल रही है तो समझिए कि आपकी वो लाइट ऐसी अलग से लगी है, जो LED OLED कह सकते हैं, उसके लिए सप्लाई बन करके जाती है। तो अब उसके बाद से देखिए ये जो हमारा पहली कॉइल है, 2 कॉइल के बाद जो लाइट और ग्राफिक की है, उसके बाद जो पहली कॉइल है वो हमारी 1.3 की है ना। अभी मैं ये चेक करके दिखाऊंगा। देखिए हमने इस कॉइल पे क्लिक किए, देखिए थोड़ा सा हम पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली कॉइल, यहाँ के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हमारा 2 कॉइल, आपका एक लाइट का एक ग्राफिक का। देखिए वोल्टेज डिस्प्ले, पॉजिटिव फीडबैक, ऊपर देखिए स्विचिंग लिखा है, तो ये हमारे ग्राफिक का है ना। ये जो पहली कॉइल है ना, यहाँ का लाइट ग्राफिक के बाद जो हमने अभी क्लिक किए, ये 1.3 की है। और इनमें से हम ये कॉइल की लाइन इसके बगल में भी कैप पे भी जा रहा है, तो हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे 1.3 वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन आ रही है, यानी CPU और पावर की कॉम्बिनेशन बिगड़ी हुई है। अब कहीं ना कहीं कोई सप्लाई हमारे CPU के अंदर नहीं जा रही है, या फिर कोई लाइन में शॉर्ट हो गया, या फिर CPU की प्रॉब्लम हो गया है, या फिर पावर की प्रॉब्लम हो गया। अभी हम चेक करेंगे और देखते हैं कि इनमें से क्या एग्जैक्ट फॉल्ट निकलता है, ठीक है। अब ये जो सेकंड कॉइल गए, तो देखिए सेकंड कॉइल हमारी बता रहे हैं 1.1 जो S1C। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट पावर से निकल रही है सप्लाई वो हमारा A है, और जो सेकंड पावर है वो आपका C है। सेकंड पावर कौन सा है, 7150A या फिर L। फर्स्ट पावर कौन सा है, 7150। तो ये जो सप्लाई है देख सकते हैं, ये जो तीसरी कॉइल यानी इसके बाद जो हमारे तीसरी कॉइल ये CX यानी कोर, CX बोले तो कोर, ये दोनों कोर की कॉइल है। यानी अभी जो हमने क्लिक किया जिस पे, ये दोनों कोर की कॉइल है, और ये हमारी सप्लाई जा रही है CPU के अंदर। CX लिखा है तो इसका मतलब कोर की सप्लाई, ये दोनों कॉइल से, ठीक है। करंट लेवल ज्यादा है, तो इनमें से हम किसी भी कैप पे चेक कर सकते हैं हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए इनमें से हम किसी पे भी, थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज, इसके बाद ये हमारा हो गया 1.1, जो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये फिर फ्लक्चुएशन आ रही है 1.1 वाले भी। अब इसके बाद जो 2 कॉइल है ये कोर की है, तो हम ये अभी हम कोर का चेक करेंगे कि हमारी कोर की सप्लाई बन रही नहीं बन रही है। तो इस पर हमने क्लिक करें, देखिए इनमें से काफी सारे कंपोनेंट पे जा रही है। देखिए S2C और S3C यानी 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है। यहाँ से कॉपी करके जब हमने पेस्ट किया और नेक्स्ट किया, तो देखिए यहाँ पे CPU बता रहा है U3100, ये CPU का पार्ट नंबर है, और ये CPU का पावर 2 है ना। और ये कोर सप्लाई है जो इस कॉइल से होकर के, बहुत सारे कैप भी लगे हैं फिल्टर के लिए, जो CPU के अंदर जा रही है। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन दिखने को मिल रही है ना। यानी सारे कॉइल की लाइन फ्लक्चुएशन आ रही है। अभी तक हमने जितने चेक किए हैं सारे फ्लक्चुएशन आ रही है, सिर्फ आपका VPH स्टेबल है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपकी कॉइल है, मैं इसमें आपको डायलॉग भी बताऊंगा याद करने का, निंजा ट्रिक, ठीक है, कैसे उसको याद करेंगे। ये आपका है बक 0, APC 0 के नाम से मिलेगा, जो कि ये भी CPU के अंदर जाती है, जो कि ये भी CPU के अंदर जाती है, बक 0 यानी APC 0। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं APC 0, इनमें से भी हमारे कई सारे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है। एक बार फिर से हम चेक करते हैं इसको।
देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, कोई भी वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है। अब इसके बाद जो एपीसी 0 के बाद जो है ना, ये है हमारा, अब उसके बाद जो दो कॉइल है वो हमारा है एपीसी 1 यानी बक 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे एपीसी 0 का हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है। कई बार हमने ट्राई किए कि चार्जर निकाल के भी लगा के देखा मैंने, तो ये वोल्टेज नहीं आ रही है। फिर हमने यहाँ पे कंफर्म करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, लेकिन एपीसी 0 पे नहीं आ रही है, जो कि एपीसी 0 पे आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले MI 10 नॉट MI का 10 था, उसमें भी आईसी लगी थी, तो हमने उसको रिपेयर करके चेक किया मैंने, तो एपीसी 1 में चार्जर लगा करके वोल्टेज नहीं आ रही थी, लेकिन एपीसी 0 में आ रही थी। ठीक है, एपीसी 0 में वोल्टेज आ रही थी, लेकिन एपीसी 1 जो एपीसी 1 में दो कॉइल बक कॉइल लगी है उस पे नहीं आ रही थी। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये दोनों कॉइल एपीसी 1 के लिए है ना, जिसकी पार्ट नंबर है आपका L4903 है ना। अब देखिए जैसे हमने इसको नेक्स्ट किया, ऐसे एक बार और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किया, ये आया हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा है VDD APC यानी एप्लीकेशन प्रोसेसर यानी बक 1 जो ये है, और इस पे हमारी सप्लाई नहीं आ रही थी। देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, और ये सही में भी हमारी वोल्टेज नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने एक यही आईसी लगी थी, हमने चेक किया ऑन करने के बाद तो कोई सप्लाई नहीं बन रही थी। ये आपका है मॉडेम की कॉइल। ठीक है, ये फिक्स रहेगी किसी भी फोन में। अगर ये आईसी लगी है, आप इसको डायलॉग सेट कर लीजिए, डायलॉग क्या मैं बताऊंगा, आप इसको सेट कर लीजिए, मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा। भाई लोग को बहुत यही मालूम नहीं होता है कि अगर हम एक आईसी के बारे में समझ जाते हैं, ये आईसी जितने सारे मॉडल में लगी होगी, हमारे चेकिंग करने का प्रोसेस सेम रहेगा। यहां पर भी हमारे फ्लक्चुएशन दिखने को नहीं मिली, नहीं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिली, जो कि मॉडेम पे वोल्टेज आती है बट यहाँ पे नहीं मिल रही है। मॉडेम पे वोल्टेज आती है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या बढ़ेंगे, ये हमारा बीओबी की कॉइल होगी लास्ट वाली, जो एक तरफ हमारा मतलब एक वन साइड से हमारी दूसरी साइड ज्यादा वोल्टेज आती है बीओबी की। ठीक है, वो कॉइल की लाइन कहीं नहीं जाती है, हमारी दोनों सिरे पावर से ही होती है, 7150L या फिर 7150AC ही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीपीयू की रिक्वायर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्लक्चुएशन है। तो सीपीयू की पावर 1, पावर 2 और पावर 3 तीन तरह का वोल्टेज आती है, जैसे हमारा कोर, मॉडेम, बक है ना, मेमोरी की सप्लाई, उसके बाद से PX1, PX2, PX3, PX7, इसके अलावा हमारी जाती है USB HS 1.8, 3.1, CSI, DSI। तो ये सारे हम सप्लाई चेक करेंगे जो सीपीयू के अंदर जाती है वोल्टेज। अगर उनमें से भी कोई दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर वोल्टेज नहीं जाएगी, तो भी हमारे सारे कॉइल पे फ्लक्चुएशन मारेगी, और कुछ कॉइल पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगा, जो कि वोल्टेज आनी चाहिए लेकिन वोल्टेज नहीं आएगी। तो अब हम ये सीपीयू का रिक्वायर्ड चेक करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे पावर 1 में। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम आएंगे, नेक्स्ट किए हैं, ये आया हमारा CSI, DSI, MIPI। ठीक है, नेक्स्ट किए हैं, ये आया हमारा WN Q-Link यानी वाईफाई के लिए, और ये देखिए पावर 1। तो पावर 1 में क्या क्या बता रहा है, मॉडेम, तो मॉडेम को सप्लाई तो बन रही थी, मेमोरी भी बन रही थी है ना, मॉडेम नहीं बन रही थी जो कि बनना चाहिए, मेमोरी बन रही थी, एपीसी 0 भी नहीं बन रही थी है ना, एपीसी 1 भी नहीं बन रही थी। अब ये पावर 2 में आया, तो पावर 2 में क्या क्या है, CX है, कोर है, तो कोर की सप्लाई बन रही थी लेकिन फ्लक्चुएशन थी। अब उसके अलावा क्या है, तो P0, P1, P2, P3, और P3 के बाद और क्या है नेक्स्ट, ये हमारा पावर 2 है, सीपीयू की पावर 2 है, जो ये पावर लेवल 2 जब तक ओके नहीं रहेगी, पावर लेवल 3 जब तक ओके नहीं रहेगी, हमारे आगे की तरफ प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये P3 जो है ये 1.8 है, LDO नंबर 10A है ना, ये सप्लाई काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सप्लाई है LDO की। तो ये आपको चेक करना ही करना है, किसी भी फोन में अगर PM715050L लगी है
तो आपको LDO नंबर 10 यानी PM7150 से निकलने वाली LDO नंबर 10 1.8 जो ये काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, अगर ये लाइन में शॉर्ट होती है आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा और कॉइल पे आपकी फ्लक्चुएशन दिखने को मिलेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इनमें से किसी भी कंपोनेंट पे, यानी ये लाइन तो काफी सारी जगह जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो पे, तो इनमें से हम किसी भी कंपोनेंट पे 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या 1.8 वोल्टेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही है। ये पावर 2 का हम चेक कर रहे हैं, हमारे जो P3 था नाम था, कहीं कहीं आप देखेंगे CPU को तो वहां पे PX3 लिखा होता है, ठीक है, पावर 2। तो अब यहाँ पे इनमें से हम किसी भी कंपोनेंट पे चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे हमारी वोल्टेज स्टेबल आ रही है या नहीं आ रही है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमने चेक किए हैं, जो भी इससे पहले 8 में फेस किए थे, काफी सारे मॉडल में हमने फेस किए हैं फ्लक्चुएशन, उसको रिकवर करने की भी कोशिश की है बुना, कभी काफी सारे हुआ भी है और काफी सारे नहीं हुआ है, तो वही हम रिसर्च करते रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं कि आखिर ये फॉल्ट है तो कहाँ से, क्योंकि मार्केट में अगर अभी रिटर्न कर देंगे तो दोबारा ये आना ही आना है, तो इससे अच्छा है कि अभी इसको हम समझने की कोशिश करें। तो वही जो हम समझने की कोशिश करते हैं वही आप लोगों से हम शेयर करते हैं, है ना। ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है कम फीस में, उसमें हम शेयर करते हैं, ठीक है, जो भी हो। हालांकि हम ऑनलाइन में जो क्लास दें ये यूट्यूब पे डालें, कोई हमारी हाइडिंग वाइडिंग सिस्टम नहीं होती है, जो है खुल्लम अच्छे से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो L10A 1.8 फिर से हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सप्लाई काफी सारे जगह जा रही है। अब इनमें से हम किसी भी कंपोनेंट पे 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, है ना, चार्जर लगाकर के 1.8, तो इनमें से हम किसी भी कंपोनेंट पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या ये वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे हमारे मार्क दिखा रहा है, इसको हमने जैसे सिलेक्ट किए हैं तो ये काफी सारे सेक्शन के अंदर जा रही है वोल्टेज। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वोल्टेज होता है। अब यही किसी में देखेंगे 89 37 89 53 और 439, उसमें LDO 5 होती है जो इंपॉर्टेंट होती है ना। और PM 660 PM 670 में जब जाएंगे एंटर करेंगे तो उसमें LDO 13 होते हैं, है ना, LDO 13 होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। मीडियाटेक में जाएंगे तो उसमें VIO 18 होता है, और जब आप 7150 में आएंगे तो इसमें LDO 10 होते हैं। इसी तरीके से और भी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सारे बताएंगे, यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप हम डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.8, अभी थोड़ा सा बैक करते हैं कि शायद ये फ्लक्चुएशन आ रही थी। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि किस कंपोनेंट पे चेक कर रहे हैं अभी मैंने। अच्छा, इसको फिर से हमने इसको हमने वो लाएंगे CPU के पावर 2 और उस पर फिर 1.8 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से हमने 1.2 पे क्लिक कर रहे हैं, ये आया हमारा, ये GPIO आया, उसके बाद ये MIP आया, फिर नेक्स्ट किया मैंने तो ये XO आया, उसके बाद ये हमारा आया पावर 1 है, CPU का पावर 1 है, और ये CPU का पावर 2 है। पावर 2 में हम ये VDD P3 जो लाइन थी 1.8, है ना, जो LDO नंबर 10 था, तो उस पर फिर से हम क्लिक करेंगे। इसमें हम चेक किए हैं, यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं बैक कि शायद यहाँ पे 1.8 की जो है फ्लक्चुएशन दिखा रहा था। ये वॉइस जो है हम रूम पे आकर के डाल रहे हैं, क्योंकि ये शॉप पे काफी सारे शोरगुल होता है। देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रही है 1.8 भी, ठीक है। तो अब वॉइस जो है हम वैसे हम काम किया हूँ तो क्या किया हूँ उसके हिसाब से मैं देख करके इसमें से जो इमेज है वो देख करके मैं वॉइस डाल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को जो है ना समझने में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और मैं तसल्ली से समझा सकूँ, बस तसल्ली से समझा सकूँ, प्यार से समझा सकूँ, ठीक है। आप लोग का प्यार आता है वो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, और इसलिए मैं और ज़्यादा जो भी लोग उसमें ज़्यादा फॉल्ट
में फेस करते हैं, जल्दी नहीं हो पाता है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं, सारा रिकवर करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे, यही हमारा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हम आ रहे हैं पावर 3 में, यानी पावर 3 में पावर 2 में हमारा वो 1.8 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कॉइल पे तो हम लोग सप्लाई चेक कर ही लिए, क्योंकि पावर 3 चेक करेंगे। ठीक है, पावर 3 में हमारा USB HS 1.2 1.8 3.1, ठीक है, और भी होते हैं सप्लाई इसमें। कोर की सप्लाई हमारे पावर 3 में आता है CPU का, तो कोर की सप्लाई तो हमारे बग पे ही चेक हो रही थी उस टाइम। ठीक है, कोर की सप्लाई, और यहाँ पे S3 S0.8 ये EBI PLL जो हाई फ्रिक्वेंसी पे जो काम करती है, उसके लिए हमारे EBI और PLL की सप्लाई आनी चाहिए ताकि ये CPU प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पे USB HS 1.8 1.2 3.1 ये हमारा पावर 3 में आती है, जो इन सबको स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो देखिए जो ये Q लिंक और UFS कोर जो लिखा है VDD UFS कोर UFS 1.2 है ना, ये सब आपस में कनेक्टेड है। और इन सभी पे सप्लाई अगर हम वोल्टेज की बात करें तो एक तो हमारा 1.2 जो सप्लाई है L3C, ठीक है, इसकी देखते हैं कैप, तो इसकी कैप हम बिडमे पे देख लेते हैं किधर की तरफ है। तो इसकी कैप यहाँ पे दिखा रहा है, इनमें से हम कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। इस लाइन में और भी कंपोनेंट लगे हैं तो हम चेक कर लेंगे कि क्या वहाँ पे हमारी ये वोल्टेज आ रही नहीं आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर LDO सप्लाई में वोल्टेज आना ही आना है चार्जर लगा करके, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ये आपको खुद ही डेटा बनाना होता है कि हमारी कौन से LDO लाइन पे वोल्टेज आ रही है और कौन सा LDO लाइन पे नहीं आती है, मतलब नहीं आ रही है। या फिर हमें ये पहले से एक आइडिया मिलता है कि कौन सा सेक्शन जो है हमारा ऑन होने के बाद बनती है और कौन सा चार्जिंग पे ही बन जाती है, ये सब हमें देखना होता है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, ये L3C तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखने को नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से हम पीछे आ गए वो दिखाने के लिए कि हमारे वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रही थी। ये 1.8 वाली है L11 LDO नंबर 11A, यानी फर्स्ट पावर से निकल ली है। थोड़ा सा हमें और पीछे जाना पड़ेगा वो देखने के लिए, क्योंकि हम इसको रिपेयर ऑलरेडी कर चुके थे। वाइज जो है हम बाद में डाल लेंगे यहाँ का, और कुछ वाइज जो है हम लाइव दिखाएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज आ रही है उस वाले में, लेकिन फ्लक्चुएशन आ रही है। LDO 11 में आ रही है लेकिन फ्लक्चुएशन है। ठीक है, L11 1.8। और इसके अलावा देखिए ये सप्लाई और भी सारे हमारे जा रही है CPU के अंदर, हमारे डिफरेंट बॉल पे जा रही है। अब यहाँ के बाद अब हम चेक कर लेंगे 1.8 के बाद अब हमारा है उसके नीचे 3.1, तो ये भी सप्लाई चेक कर लेंगे। ये सप्लाई आनी चाहिए और ये आपको सभी में दिखने को मिलेगी। जितनी भी CPU होगी, MSM 8937 हो गया, 8953 हो गया, या फिर आपका 439 हो गया, 660 हो गए हैं, इन सब में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये हम देखा LDO नंबर 17 है 3.1, तो ये हम चेक करते हैं कि क्या 3.1 सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है। फिर से मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, जो कि ये वोल्टेज आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वोल्टेज ये भी। ठीक है, और एक अब यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग करेंगे, और यहाँ पे कूल टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि ये लाइन शॉर्ट थी। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारे USB डिजिटल चार्जर पे कोई करंट नहीं ले रहा था। तो जब भी अगर ऐसा शिकायत हो, अगर आप फ्लक्चुएशन आ रही है वोल्टेज,
तो देखिए 0 आ रही थी डायोड मोड पे, अब देखिए बीप रेंज पे सेट किया मैंने, तो देखिए कटिविटी कट रही है, ठीक है। तो अब ये लाइन शॉर्ट है, तो अब ये लाइन शॉर्ट होने का मतलब ये हो गया कि अब ये पावर भी हो सकता है, सीपीयू भी हो सकता है और ये कैप भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम इस कैप को कंफर्मेशन तो नहीं, मतलब ऐसे ही हमने ये कैप को निकाल कर एक बार देखा मैंने कि अगर इस कैप से होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमें पावर और सीपीयू पे तो काम करना ही पड़ेगा, यानी उन दोनों में से कोई ना कोई तो शॉर्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर ये कैप शॉर्ट ना हो तो चलो एक बार हम निकाल कर देखते हैं। तो जैसे इसको हमने कैप को निकाला, ये शॉर्टिंग चली गई। अभी मैं इस कैप को निकालूंगा, देखिएगा, और ये कैप को निकाल के चेक करेंगे, ये शॉर्टिंग चली गई, शॉर्टिंग चली गई। उसके बाद हमारे प्रॉपर करंट लेने लगा। लेकिन अभी हम इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं क्योंकि अभी हम आप लोग को बताएंगे, सिखाएंगे कि PM7150 और PM7150A या L को कैसे याद करेंगे। बिना स्कीमेटिक खोले ही आप कैसे ये 9 कॉइल 10 कॉइल पे आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। ये शॉर्टिंग है या चली गई, डायोड मोड पे सेट है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई। और इस तरफ हमारा बीप आएगा 0 डायोड मोड पे, कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करते हैं, तो इस पे हमारे यानी शॉर्टिंग ये इधर नहीं आ रही है, इधर आ रही है, ग्राउंड से है, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि हमारे ये सारे आउटपुट स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्जर को इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पे डीसी वोल्ट पे सेट हो गया। अब ये जो कॉइल थी हमारी, ये वीपीएस की थी, तो इस पे वोल्टेज आ रही है प्रॉपर, इस पे भी आ रही है, देखिए स्टेबल 2 वोल्ट की भी स्टेबल आ रही है, ठीक है। इस पे चेक करते हैं हमारी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए 3.1 ये आ रही है, उस टाइम नहीं आ रही थी, अब ये आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 2 वोल्ट स्टेबल हो गया, तो बाकी सारे कॉइल पे भी स्टेबल हमारे दिखने को मिलेगी। ये आपका बक 0 हो गया, बक 1 पे हमारी वोल्टेज नहीं आ रही थी उस टाइम भी, और अभी भी ये नहीं आती है क्योंकि ये बक 1 में हमारी वोल्टेज दिखने को नहीं मिलती है। और ये वाली वोल्टेज ये इससे कनेक्टेड है, तो देखिए इस पर भी हमारी स्टेबल वोल्टेज मिल रही है, तो यानी ये हमारा इससे दिक्कत थी। अब ये हम फाइनली चेक करते हैं बैटरी लगा करके कि हमारे मोबाइल ये ऑन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार ये चार्जर को लगा एक बार दिखाइएगा इधर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्जर को इंसर्ट करेंगे, बैटरी लगा दी है मैंने, कनेक्ट कर दिए। एक बार ये फ़ोन लीजिए, दिखाइएगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ यही दिखा दिए बस। पहले यहाँ पे हम चार्जर को इंसर्ट किए, यहाँ पे दिखाइए प्रॉपर करंट ले रही है यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम हमारा 0 था, यानी कोई करंट नहीं ले रहा था। अभी इसको हम पावर की को प्रेस करते हैं, ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। बैटरी लगाइए सही से। तो जैसे आपने देखें कि ये फॉल्ट जो है हमारे सीपीयू की पावर 3.1 की लाइन में फॉल्ट मिला,
ये कोई भी सीपीयू का अगर आप देखेंगे तो कोई भी सीपीयू में आपको पावर 1, पावर 2, पावर 3 दिखने को मिलेगा। USB HS 1.2, USB HS 1.8 और USB HS 3.1 की सप्लाई होती है। जो ये लाइन से दिक्कत हो जाती है तो कई बार हमारे करंट भी नहीं लेता है और बक पे फ्लैक्चुएशन था, ठीक है। डीसी रीडिंग हमने इसलिए नहीं चेक किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्रेश बोर्ड था और ये वाले जो है मेरे पास जो बूट केबल है उस बूट केबल से हमारा ये पोको X2 Note 10, Note 10 Pro Max, MI ये सब MI 10 Pro Max ये सब ऑन नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर ये ऑन हो गया, ठीक है प्रॉपर। तो जैसे आपने देखे हैं कि ये USB HS 3.1 के लाइन में ये फॉल्ट मिला और ये सिर्फ एक कैप, अगर वो कैप शॉर्ट नहीं होता, जैसे मैंने इसको कैप को निकाल के इसलिए देखा मैंने कि अगर वो उससे होगा निकालने के बाद चली जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर पावर या फिर CPU शॉर्ट होगी, तो फिर उसको निकाल के चेक करता। लेकिन वही कैप निकालने के बाद ही चला गया, तो इससे हमारे काम आसान हो गया, पावर CPU निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही होता है ट्रेसिंग करने से स्टेप बाय स्टेप कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और भी हम आईसी के बारे में, नए नए आईसी के बारे में बताएंगे सीक्वेंस, और इस आईसी को आपको याद कैसे करना है, समझना कैसे, ठीक है। आप लोग भी समझ लीजिए, क्योंकि इसकी वॉइस जो है हमने 18 से 20 मिनट जो वॉइस है वो रूम पे डाला हूँ मैं, ठीक है। और बाकी वॉइस जो है आप लोग को जब लाइव दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उस टाइम भी आप लोग भी समझ जाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे तो वो भी लोग समझ जाएंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे, कौन सी आईसी 7150 और 7150L कैसे याद करेंगे, तो याद करने के लिए हमने एक डायलॉग सेट किया था, ठीक है। अब हम उसको समझते हैं। हाँ इसको तो यहाँ पे समझेंगे PM 7150। ये किसी भी फोन में अगर ये आईसी लगी रहेगी, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉइल भी हमारे सेम मिलेगी, ठीक है। जिससे क्या है चेक करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि क्या बताया गया है कि हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन 3 चीज के लिए सबसे बेस्ट होता है आइडिया के लिए। एक ऑटो एम्पेयर लिया तो शॉर्टिंग पता चल जाती है, एक स्टक लिया तो पता चल जाता है कि एमएमसी सॉफ्टवेयर से दिक्कत है करके, एक हाई बूटिंग लिया तो ये पता चल जाता है कि हमारे सेकेंडरी लाइन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है। लेकिन इसके अलावा 20 जाके 0 हो जाना, 40 जाके 0 होना, या करंट ना बढ़ना, है ना, रीडिंग खेलना, ऊपर नीचे होना, इसमें हमारी कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन में हमारा पहला होता है वीपीएच के बाद पावर के आउटपुट देखना कि आउटपुट सप्लाई फ्लैक्चुएशन है या फिर स्टेबल है ना। अगर फ्लैक्चुएशन है तो हमारा सीपीयू और पावर का कॉम्बिनेशन बिगड़ी हुई है ना। अब हमें चेक करना पड़ेगा सीपीयू के जो भी वोल्टेज होती है रिक्वायर होती है वो सब चेक करना पड़ेगा, पावर 1, पावर 2, पावर 3, यानी मेमोरी, कोर, बक, VDD, PX 1, 2, 3, 4, 7, यूएसबी का लाइन, HS 1.8, 3.1, ये सब लाइन चेक करनी पड़ेगी। पीयूष वोल्ट चेक करना पड़ेगा, पावर रीसेट चेक करना पड़ेगा, फॉल्ट एंड चेक करना होता है, ये सारे चीज चेक करना होता है, क्योंकि फ्लैक्चुएशन होने का एक नहीं कई सारे रीजन होते हैं। तो अब यहाँ पे डॉट के पास ये जो पहली कॉइल है, क्या है, पहली कॉइल, ये होती है वीपीएच की। किसकी होती है, वीपीएच। दूसरी जो कॉइल होती है ये हमारी 2 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है, 2 वोल्ट, जिसे हम HLDO के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रिटर्न पावर के अंदर भी जाती है, जिससे कि LDO सप्लाई 1.8, 1.6, 1.9 इस तरह की सप्लाई बनती है। अब इसके बाद होता है हमारी 1.1 की सप्लाई, जो ये भी हमारे रिटर्न पावर के अंदर जा रही है, तो कुछ LDO भी बन रही है, समझ गए। अब चौथी कॉइल हमारे 0.6 की, जो ये UFS VDD क्यूब की वोल्टेज आ रही है और CPU के अंदर भी ये वोल्टेज जा रही है, 0.6 वोल्टेज। पांचवी कॉइल होती है हमारे GFX, किसकी, GFX, ये ग्राफिक्स जो CPU के अंदर जा रही है और इसका भी वोल्टेज करीब 0.8 वोल्टेज है, ठीक है। और लास्ट जो कॉइल है वो हमारा है मेमोरी की, जो कि ये CPU के अंदर जा रही है, ठीक है, मेमोरी जो कि ये किसके अंदर जा रही है, CPU के अंदर जा रही है, ठीक है। 0.8 वोल्ट, करीब उतनी वोल्टेज 0.75, 0.8 के आसपास ये वोल्टेज आती है। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इससे पहले हमने बताया था, यूट्यूब पे भी डाला था मैंने, कि VPH को हमने नाम रखा है, VPH को नाम रखा है मैंने VIP। क्या नाम रख दिया, VIP। और HLDO का नाम रख दिया मैंने हाउस। क्या नाम रख दिया, हाउस में, VIP हाउस में, ठीक है। और यहाँ पे 1.1 जो किस लिए हो रहे हैं, LDO सप्लाई के लिए, तो इसका नाम रख दिया ले, यानी L, ठीक है।
और 0.6 ये किसके अंदर जा रही है, यूएफएस एमएमसी के अंदर जा रही है, तो इसका नाम रख दिया गया ई। तो ये दोनों को मिला करके नाम रख दिया कंप्लीट लेट। क्या? लेट। दोनों को मिलाकर क्या नाम रख दिया? लेट। एल मतलब 1.1 जो ये एलडीओ सप्लाई बना रही है, और 0.6 जो ये एमएमसी यूएफएस के अंदर जा रही है, तो इसका नाम रख दिया लेट। तो वीआईपी हाउस में लेट, जीएफएस का नाम रख दिया मैंने गया। क्या रख दिया? गया। ठीक है। और मेमोरी का रख दिया मैं, मेमोरी का नाम रख दिया मैं। तो ये कंप्लीट अगर देखें तो वीआईपी हाउस में लेट गया मैं। ठीक है। मैं बोलिए, फिर एम ए आई बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं। ठीक है। ये तो अब ये याद हो जाएगा डॉट के पास वीआईपी यानी वीपीएच, हाउस में मतलब एचएलडीओ, एल मतलब 1.1, ई मतलब एमएमसी यूएफएस, 0.6 जीएफएक्स पे वोल्टेज नहीं आती है, और 0.8 मेमोरी सप्लाई ये आती है। ठीक है। अब हम समझते हैं किसका, 7150A या फिर L, दोनों का लगभग क्या होता है? सेम होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे इस वाले फोन में, इस वाला फोन में हमारी कौन सी है, इस वाले फोन में हमारा है PM7150L। ठीक है। ये आई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखो PM7150L है ना, ये वाली PM7150L ये वाली है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये 2 कॉइल एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगी। ठीक है। ये 2 कॉइल एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगी, जो एक हमारा लाइट की और एक ग्राफिक की होती है। ठीक है। और कहीं कहीं ये अलग से लाइट ऐसी लगी होती है, तो ये हमारा कॉइल दिखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी। तो एल वाले के पास यहाँ पे हमें दिखने को मिल रही। और ये दूसरा दिखाइए जो उसमें था MI 10 Pro Max, जो इससे पहले बनाए थे। वैसे सर उस दिन यूनिवर्सल में तो वो चार्जिंग और इस ये वाला जो हम लोग रिपेयर किए थे, देखिए ये वाला में जो है, देखिए ये जो है, ये है आपका PM7150A, ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। इसमें तो नहीं दिखेगा, खैर फोटो हम क्लिक करके डाल देंगे। ये PM7150 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 4 6 8 9 कॉइल है। कितनी कॉइल है? 9 कॉइल है। लेकिन यहाँ पे 2 कॉइल एक्स्ट्रा दी है, जो लाइट और ग्राफिक के लिए। तो एल के पास 2 कॉइल एक्स्ट्रा दिखने को मिल रही है। बाकी हमारा सेम सीक्वेंस है। क्या है? सेम सीक्वेंस है कि जिधर आपकी डॉट रहेगी, ये डॉट के लाइन में ये फर्स्ट, इधर आपका फर्स्ट, जूम कर दो थोड़ा और, ये फर्स्ट, मैं इधर समझा देता हूँ मैं। ठीक है। जैसे ये हमारी आईसी हो गई, ये आईसी हो गई, इधर डॉट है। क्या है? इधर डॉट है, और इधर लिखा है हमारे 7150L या फिर हो ए, कोई भी है। ठीक है। तो हमारी पहली कॉइल 1.3 की, कितनी की? 1.3, जिसे हम एलएलडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएलडीओ। ठीक है। 1.3 वोल्ट। दूसरी कॉइल 1.2 की, 1.1 की ये भी होती है। तो ये हमारी 1.1 की है, जो ये रिटर्न एमएमसी के अंदर, सीपीयू के अंदर भी जा रही है ना। तो यहाँ पे हम 1.1। अब ये उसके बाद हमारी 2 कॉइल मिलेगी कोर की। किसकी मिलेगी? कोर की। ये दोनों कॉइल आपस में क्या है? कनेक्टेड होगी। कोर की, जो ये सीपीयू के अंदर जाती है, लगभग 0.8 वोल्ट ही आती है। ठीक है। उसके बाद से एक मिलेगा APC 0 यानी बक 0। क्या मिलेगा? APC 0। और फिर 2 कॉइल मिलेगी, वो दोनों कॉइल आपस में क्या होगा? कनेक्टेड होगा, और ये होगा APC 1। क्या होगा? APC 1। ठीक है। उसके बाद हमारे एक होगी मोडम की। किसकी होगी? मोडम की होगी। और एक लास्ट कॉइल होगी हमारी BOB की। किसकी होगी? BOB की, जो ये हमारा VPH की तरफ वोल्टेज होती है। ये दोनों सिरे हमारे आईसी से ही होती है। किससे होती है? है ना। इस तरफ वोल्टेज आप चेक किए थे उस दिन, तो एक तरफ हमारे कम, एक तरफ ज्यादा बन रही थी। ठीक है। ग्राउंड से ये BOB की होती है। तो अब हमने इनमें से हमने जब चेक किया तो किस पे नहीं बन रही थी? APC 1 में नहीं बन रही थी। ऑन फोन है फिर भी हमारे APC 1 में वोल्टेज नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेड मोबाइल आया और उस फोन में ये आईसी लगी है, तो सभी कॉइल पे हमारी वोल्टेज दिखने को मिलेगी, लेकिन APC 1 में वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगी। समझ गए ना। और USB 3.1 के लाइन में जब हमारी शॉर्टिंग थी, तो उसकी वजह से हमारे सारे कॉइल लाइन पे क्या मारी थी? ड्रॉप मारी थी, मतलब फ्लक्चुएशन आ रही थी। क्या आ रही थी? फ्लक्चुएशन आ रही थी। तो ये कॉइल पे हमारे वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, बाकी सारे कॉइल पे वोल्टेज देखने को मिल रही है। तो इसका हम लोग उस दिन जब सेट किए थे, तो क्या सेट किए थे
एल मतलब रख दिया हमने ले, एल और एक है 1.1 यानी LLDO है और एक 1.1 है। तो 1.1 का हमने रख दिया MMCQ की है, UFS के अंदर जा रही है, रैम सप्लाई VDD2 के नाम से, है ना। तो इसका नाम रख दिया ले, इन दोनों का नाम रख दिया हमने कंप्लीट ले, ठीक। कोर का नाम रख दिया चल, क्या नाम रख दिया चल, ले चल, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा APC यानी बक, बक 0, क्या है बक 0, तो इसका नाम रख दिया बिहार, क्या नाम रख दिया बिहार, क्योंकि बक 0 है। और एक है APC 1 यानी बक 1, बक 1, तो इसका नाम रख दिया भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर। तो ले चल बिहार भागलपुर, फिर उसके बाद है मोडेम, तो मोडेम का नाम रख दिया मैं, क्या नाम रख दिया मैं। तो ले चल बिहार भागलपुर में, BOB का नाम रख दिया भोले बाबा, क्या नाम रख दिया भोले बाबा के पास, भोले बाबा के पास, ठीक है। ले चल बिहार भागलपुर में भोले बाबा के पास। तो अगर यह याद हो गया, आप कुछ कर सकते हैं। ले मतलब LLDO, डॉट के पास LLDO, E मतलब MMC 1.1, CPU के अंदर भी जा रही है लेकिन याद करने के लिए। तो ले सी, कोर का क्या नाम रख दिया चल, दो कॉइल आपस में कनेक्टेड। उसके बाद APC 0 यानी बक 0, तो ले चल बिहार, फिर बक 1 भागलपुर में, M मतलब मोडम में, तो ले चल बिहार भागलपुर में, BOB का नाम रख दिया भोले बाबा के पास। तो इस तरीके का अगर डायलॉग सेट हो गया, आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर ये चेक करने के लिए आपको स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कॉइल पे सप्लाई आना चाहिए, किस कॉइल पे सप्लाई नहीं आनी चाहिए, और कौन सी कॉइल किसके लिए होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहीं से आपका डिसाइड होगा कि आपको क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, कौन सी IC चेंज करनी है, कोई सी IC चेंज नहीं करनी है, यहीं से आपको पता चलेगा। तो एक बार हम यहाँ पे ये देखिए, ये जो दो कॉइल है, ये वाली, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए, देखिए ये वाला है, ये वाला हमने, ये वाला कॉइल किसके लिए 1.3, ये 1.1, ये दो कॉइल आपस में कनेक्टेड है कोर की, और एक है हमारा APC 1 यानी बक 1, और ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है यानी बक APC 0, बक 0, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारे बक 1, और ये हो गया मोडेम, और ये हो गया BOB, और ये दोनों कॉइल हमारी लाइट और ग्राफिक के लिए। तो आप किसी फोन में अगर ये ऐसी लगी रहेगी, अब देखिए ये लगी है PM7150L, एक बार जूम कीजिए, देखिए इसमें नजर आ रही है PM7150L, नजर आ रही है, आ रही है। और इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए, इस वाले में हमारी लगी है PM7150A यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसका भी देखें तो यहाँ डॉट है, तो ये भी हमारी पहली जो है 1.3। तो अब जैसे ये डॉट है, ठीक है, तो इस डॉट के पास यानी हमारा A हो चाहे L हो, दोनों का सीक्वेंस क्या मिल रहा है, लगभग सेम ही है। ये डॉट के पास पहली कॉइल यानी यहाँ डॉट है, ये पहली कॉइल 1.3, कोई बात नहीं, 1.3, ये 1.1, और ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, कोर की है, और ये हमारा APC 0 यानी बक 0, और ये APC 1 यानी बक 1, ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, ये मोडेम और ये BOB, ठीक है। अब चेक करके दिखा दूं मैं, बीप करा करके देखिए, मल्टीमीटर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें बीप करा करके पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर देंगे, देखिए अभी हम चेक करते हैं, ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, आ रही बीप, आ रही ना बीप, ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, और ये हमारा APC 0 यानी बक 0 हो गया, ये हमारा बक 1 हो गया, ये भी दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, बीप करिए आपस में, क्लियर हो गया पूरा, तो भूलेंगे नहीं ना, ऐसे चेक कर लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे IC है, जब इस तरीके चलने लगेंगे ना, जो टाइम मान के चलिए आपके साथ आधे घंटे 1 घंटे लग जा रहा है ना, वो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। ये सब चेक करने में जो आपको आधे घंटे 1 घंटे लग जा रहा है, वो कितने मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो